नमस्कार, आदाब, सलाम साथियों। एटा लोकसभा से संबंधित बात आपके सामने रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ कमी रह गई थी और आज मैं आपके लिए डाटा निकाल कर लाया हूं एटा लोकसभा का। ये डाटा मैं दो तरीके से आपके सामने पेश करूंगा और इससे आपको पता लग जाएगा कि एटा लोकसभा पे 2024 में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। ज़मीनी हकीकत पर हमें काम करना होगा, लेकिन सिर्फ मैं आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ। आंकड़े भी बहुत हकीकत बयां करते हैं। तो ये आंकड़े मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा। एक आंकड़ा मैं विधानसभा वाइज दिखाऊंगा और दूसरा आंकड़ा मैं 2019 और 2014 के जो इलेक्शन हुए हैं उससे लेकर आपको दिखाऊंगा कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर देवेश साक्य जी को टिकट दिया है और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर राजवीर सिंह राजू भैया जी तिवारा से यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको 2022 का जो विधानसभा वाइज इलेक्शन हुआ था और उसके जो रिजल्ट हुए थे उसको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पटियाली, अमापुर, कासगंज, महारेरा और एटा, तो इन पांचों विधानसभाओं का डाटा मैं आपके सामने रखता हूं। फैसला आपको करना है कि किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। आप ये देखिए, पटियाली विधानसभा में बीजेपी को 87,957 वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी को 51,958 वोट पड़े थे। इसी तरह से कासगंज विधानसभा में बीजेपी को 1,23,410 वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी को 77,145 वोट पड़े थे। अमापुर विधानसभा पर बीजेपी को 96,377 वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी को 53,048 वोट पड़े थे। महारेरा विधानसभा पर बीजेपी को 1,01,387 वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी को 83,778 वोट पड़े थे। इसी तरह से एटा विधानसभा पर बीजेपी को 97,539 वोट पड़े थे और समाजवादी पार्टी को 80,292 वोट पड़े थे। इस तरह से मैंने आपको पांचों विधानसभाओं का बता दिया कि बीजेपी को कितने पड़े थे और समाजवादी पार्टी को कितने पड़े थे। अगर आप टोटल लगाएंगे इन पांचों विधानसभाओं का तो बीजेपी को वोट पड़ा था, और ध्यान से सुनिएगा, 5,06,670 वोट पड़ा था बीजेपी को। और अगर आप पांचों विधानसभाओं का वोट लगा दें और समाजवादी को कितना मिला था, तो ये मिला था 3,86,221 वोट। तो पांचों विधानसभाओं का बीजेपी को पड़ा था 5,06,670 वोट और समाजवादी पार्टी को पड़ा था 3,86,221 वोट। यानी कि अगर आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोटों में अंतर देखना चाहेंगे तो ये अंतर था 1,20,449 वोटों का। तो अब आते हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर। आपको पता है कि इस बार समाजवादी पार्टी ने देवेश साक्य जी को टिकट दिया है। साक्य समाज से आते हैं और साक्य समाज की जो आबादी है पांचों विधानसभाओं पर, यानी कि कासगंज एटा लोकसभा पर, वो है 2,80,000। आप जानते हैं कि किसी भी चुनाव में 60, 62, 65% किसी भी समाज का वोट पड़ता है। तो अगर हम मान के चलें कि साक्य समाज का 60% वोट पड़ेगा तो 2,80,000 का 60% हो गया 1,68,000। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है वो आया है 1,68,000 का। हम मान के चलें कि 28,000 वोट फिर से बीजेपी को पड़ जाएगा, लेकिन 1,40,000 वोट जो 1,68,000 में से है, क्योंकि 28,000 हमने बीजेपी को दे दिया, 1,40,000 वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ेगा, क्योंकि साक्य समाज को 25 साल बाद मौका मिल रहा है। पार्टी ने साक्य समाज के प्रत्याशी को 25 साल बाद उतारा है किसी भी पार्टी ने। तो साक्य समाज में ये एक लहर दौड़ गई है कि अब की नहीं तो कभी नहीं। 25 साल बाद मौका साक्य समाज को मिल रहा है अपना प्रत्याशी को चुनने का। तो साक्य समाज में ये है कि अगर इस बार नहीं चुना तो कभी फिर मौका नहीं मिलेगा, कोई पार्टी फिर जो है टिकट नहीं देने वाली है। तो इस बार 1,40,000 वोट समाजवादी पार्टी को सिर्फ और सिर्फ साक्य समाज का पड़ रहा है। अभी बाकी समाज का मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया था कि पांचों विधानसभाओं का जो टोटल बन रहा है वो बीजेपी का बन रहा है 5,06,670 वोट। तो इस वोट में से करीब 1,40,000 जो इस बार समाजवादी पार्टी को पड़ेगा, उसमें से आप बीजेपी के जो खाता है उसमें से आप माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए। तो अगर आप 5,06,670 वोटों में से जो बीजेपी को पांचों विधानसभाओं में मिला था 2022 में, उसमें अगर आप 1,40,000 वोट जो साक्य समाज का इस बार समाजवादी पार्टी को मिलने वाला है, अगर आप घटाएंगे तो बीजेपी का आंकड़ा 3,66,670 वोट का आ रहा है। कितना आ रहा है? बीजेपी का आंकड़ा आ रहा है
3,66,670। और सिर्फ हमने अभी साक्य समाज के 1,40,000 वोट घटाए हैं, 28,000 वोट अभी भी हमने बीजेपी को दिए हैं। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। मैंने आपको बताया कि पांचों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी को 3,86,221 वोट पड़ा था। और अगर आप जो साक्य समाज का 1,68,000 वोट पड़ रहा है, जब उसमें से मैंने 28,000 बीजेपी को दे दिया, 1,40,000 वोट बचा। 1,40,000 में से 30,000 और हम मानते हैं कि इधर उधर चला जाएगा। अगर हम 1,10,000 भी जोड़ते हैं, हालांकि हमें 1,40,000 जोड़ना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा जो है साक्य समाज इस बार समाजवादी पार्टी को जा रहा है, लेकिन मान के चलें 30,000 वोट और इधर उधर हो जाएगा। पहले मैं 28,000 बीजेपी को दे चुका हूं, अब 30,000 वोट और मैं माइनस कर रहा हूं। सिर्फ मैं समाजवादी पार्टी के खाते में 1,68,000 में से 1,10,000 जोड़ रहा हूं, तो 3,86,221 वोट था समाजवादी पार्टी का पांचों विधानसभाओं में। और अगर आप 1,10,000 वोट साक्य समाज का जोड़ दें तो ये आंकड़ा आ रहा है 4,96,221 वोट। कितना आ रहा है? 4,96,221 वोट। यानी कि जो बीजेपी का आंकड़ा आ रहा है पांचों विधानसभाओं में, और जो समाजवादी पार्टी का जो आंकड़ा आ रहा है पांचों विधानसभाओं में, और साक्य समाज का वोट हमने बीजेपी से माइनस किया और साक्य समाज का वोट हमने सापा में जोड़ दिया, तो ये जो फर्क आ रहा है वो आ रहा है 1,29,551 वोट का। यानी कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साके जी 1,29,551 वोट से जीत रहे हैं। और ये मैंने आंकड़ा आपको दिखाया है कि पांचों विधानसभाओं में बीजेपी का वोट मैंने टोटल किया, उसके बाद समाजवादी पार्टी का वोट टोटल किया, और साक्य समाज का जो 2,80,000 वोट है उसका मैंने 60% पढ़वाया, क्योंकि किसी भी समाज का 60% किसी भी इलेक्शन में पड़ता है। तो ये आंकड़ा आ रहा था 1,68,000। मैंने 1,68,000 में से 28,000 फिर भी बीजेपी को दे दिए। और जब मैंने उनका ये आंकड़ा लगाया और 1,40,000 मैंने बीजेपी के अकाउंट से माइनस किए, खाते से माइनस किए, तो इनका आंकड़ा आ गया था 3,66,670 वोट पे। फिर मैंने आपको बताया था कि 3,86,221 वोट समाजवादी पार्टी को पांचों विधानसभाओं में मिले थे, और 1,68,000 में से मैं 28,000 पहले ही बीजेपी को दे चुका हूं। मैंने फिर से 30,000 माइनस कर दिए और सिर्फ 1,10,000 का आंकड़ा मैंने समाजवादी पार्टी के खाते में जोड़ा। तो अगर आप 3,86,221 वोट में जो समाजवादी पार्टी को पांचों विधानसभाओं में मिला था उसमें 1,10,000 जोड़ दीजिए तो ये आंकड़ा आ रहा है 4,96,221 वोट का। और अगर आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोटों का अंतर देखें साक्य वोटरों के वोट पड़ने के बाद, तो ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है 1,29,551, यानी कि 1,29,551 वोट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साके जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये मैंने जो आंकड़ा आपको बताया ये मैंने विधानसभा वाइज बताया। दूसरी तरीके का आंकड़ा हम ले सकते हैं लोकसभा का जो आंकड़ा है 2019 और 2014 के आंकड़ों की हम मदद लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रत्याशी कहां पर है। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में बीजेपी को जो टोटल वोट पड़ा था लोकसभा में वो 5,45,000 वोट पड़ा था और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 4,22,000 वोट पड़ा था। तो मैंने आपको बताया कि साक्य समाज का वोट 2,80,000 है, 60% इसका पड़ेगा और ये आंकड़ा निकल कर आ रहा है 1,68,000। तो मैंने 1,68,000 नहीं जोड़ रहा हूं, मैं 28,000 फिर भी बीजेपी को मान रहा हूं चला जाएगा, लेकिन 1,40,000 मैं जोड़ रहा हूं। इसलिए अब बीजेपी के खाते से 1,40,000 माइनस कीजिए क्योंकि 1,40,000 साक्य समाज इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को पड़ने वाला है। तो अगर हम 5,45,000 जो बीजेपी को पड़ा था उसमें 1,40,000 अगर हम घटा देंगे तो ये बीजेपी का आंकड़ा नीचे आ गया है और ये आंकड़ा पहुंच रहा है 4,05,000 पर। तो हमने जो बीजेपी को टोटल वोट एटा लोकसभा पर पड़े थे 5,45,000, उसमें से 1,40,000 साक्य समाज का वोट माइनस किया और ये बीजेपी का आंकड़ा धड़ाम से आकर गिर गया है 4,05,000 पर। दूसरी तरफ हम जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में समाजवादी पार्टी को 4,22,000 वोट पड़े थे। कई लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़े थे इसलिए इसमें बीएसपी का वोट भी है। तो बीएसपी के वोट का अंदाजा कैसे लगाया जाए, इसके लिए मैं 2014 के इलेक्शन में गया और 2014 के इलेक्शन में मैंने देखा जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़े थे तो बीएसपी को 1,37,000 वोट पड़े थे। तो चलिए 1,37,000 वोट जो 2019 में समाजवादी पार्टी को पड़े थे वो माइनस कर देते हैं। तो अगर आप 4,22,000 वोटों में से 1,37,000 वोट माइनस करते हैं बीएसपी के तो समाजवादी पार्टी का आंकड़ा आ जाता है 2,85,000 पर। क्योंकि मैंने 4,22,000 जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी को 2019 में क्योंकि गठबंधन में लड़े थे तो 2019 में
4,22,000 वोट पड़े थे। और मैंने ये आंकड़ा बीएसपी को कितने वोट पड़ सकते हैं 2014 से लिया है, 1,37,000 वोट बीएसपी को पड़े थे, तो ये मैं माइनस कर देता हूं। और अगर मैं 4,22,000 में से 1,37,000 वोट माइनस करता हूं तो ये आंकड़ा आ रहा है 2,85,000, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो वोट होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा 2,85,000। अब मैं इसमें चूंकि 2024 में साक्य समाज का करीब करीब 1,40,000 वोट मैंने आंकड़ा लगाया है, ये मिल रहा है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को, तो 2,85,000 में हम जोड़ देते हैं 1,40,000 और ये टोटल जा रहा है 4,25,000। कितना? 4,25,000। और ये बीजेपी का कितना निकल कर आया था? 4,05,000 निकल कर आया था। तो हम बीजेपी से करीब 20,000 वोट इस आंकड़े के हिसाब से भी आगे चल रहे हैं। तो एक आंकड़ा मैंने आपको बताया था जिसमें विधानसभा वाइज मैंने लिया था, और विधानसभा वाइज अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 1,29,000 वोट से हम बीजेपी से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप लोकसभा वाइज भी आंकड़ा लगाएंगे तब भी हम 20,000 की लीड बीजेपी से लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये मैंने बताया कि अगर साक्य समाज जो पहले बीजेपी को मिला था अब समाजवादी को पार्टी को मिल जाएगा, तो आंकड़ा क्या कह रहा है, तब भी हम लीड में हैं। लेकिन सिर्फ साक्य समाज समाजवादी पार्टी को नहीं मिल रहा है, बाकी समाज जो हैं, चाहे वो बघेल समाज हो, कश्यप समाज हो, दिवाकर समाज हो, साहू समाज हो, सविता समाज हो, प्रजापति समाज हो, कठेरिया समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, शंखवार समाज हो, नायक समाज हो, अहेरिया समाज हो, लोनिया समाज हो, सोनकर समाज हो, और जो दलित समाज की जागरूक लोग हैं, जागरूक वोटर हैं, जो ओबीसी समाज के और जो दलित समाज के जागरूक वोटर हैं, वो इस बार संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश साक्य जी को वोट करने वाले हैं। तो जो मैंने लीड आपको बताई थी वो लीड काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि बाकी समाजों में भी बीजेपी को लेकर काफी नाराजगी है। वो केंद्र सरकार से भी नाराज हैं, वो राज्य सरकार से भी नाराज हैं, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं। ये सरकार जो बीजेपी की चल रही है ये आरक्षण विरोधी है। ये सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती है। इस सरकार में पेपर लीक होते हैं। इस सरकार में चाहे लेखपाल हो, तहसीलदार हो, तहसीलों पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। इस सरकार में आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और हमारे किसान परेशान हैं। तो समस्या ही समस्या इस सरकार में है और इस बार बदलाव की लहर है। इस बार एटा लोकसभा से लोग ये कह रहे हैं कि हम देवेश साक्य जी को चुनेंगे। तो ये आंकड़ा मैंने मोटा मोटा आपको बताया। इस आंकड़े को गांव देहातों में फैलाइए, शहर में फैलाइए, जगह जगह इस आंकड़े की चर्चा कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये आंकड़ा आपने लोगों के बीच रखा तो बहुत ही शानदार जीत माननीय देवेश साक्य जी की इस बार होने वाली है।